Hi students, today we'll continue with economics chapter 1 development. Last time we had seen what is growth and what is development. We had done the definitions of them and we had seen that development means different for different people. Development का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है, चाहे वो कोई फार्मर हो या फिर बिजनेसमैन। एक फार्मर के लिए उसका मतलब डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा, और अगर हम किसी बिजनेसमैन की बात करें तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा। ऐसे ही अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, और एक टीचर के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा। तो एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि उसे ज़्यादा प्रोड्यूस मिले, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, उसका इनकम ज़्यादा हो और वो मिडिल मैन के इसमें ना आए और उसको इनकम ज़्यादा हो, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उसके लिए डेवलपमेंट वो हुआ। वेरेज एक बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, उस बिजनेसमैन को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक फार्मर का ग्रोथ कैसे हो रहा है कि या उसे फ़ायदा कैसे हो रहा है, वो अपने बिजनेस को अपने डेवलपमेंट से जोड़ेगा। वेरेज एक स्टूडेंट के लिए क्या होगा, स्टूडेंट के लिए होगा कि वो अपने स्टडीज़ में अच्छा हो, अच्छे ग्रेड्स लाए, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब वो हुआ। एक टीचर के लिए दैट शी टीचेस वेरी नाइस, और वो काफ़ी डिग्रीज हासिल करे और शी बिकम्स मोर एक्सपीरियंस्ड। तो ऐसे ही डेवलपमेंट का मतलब जो है सारे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। अभी टिल नाउ वी वर टॉकिंग ऑफ डेवलपमेंट एज एन पर्सन, लेकिन जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं यानी कि हम पूरे नेशन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो नेशनल डेवलपमेंट में भी कुछ ऐसा ही हमको देखने मिलेगा। नेशनल डेवलपमेंट यानी कि पूरे देश का डेवलपमेंट, तो इसमें भी हर इंडिविजुअल्स के अलग अलग गोल्स होते हैं, यानी कि उनकी जो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, तो उसमें भी ऐसा होता है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नोशंस होते हैं, यानी कि डिफरेंट थिंकिंग होती है। हर इंसान डेवलपमेंट के बारे में, इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सेम नहीं सोचता है। ओके, तो वैसे ही अगर हम डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं तो क्या होता है, जो डिफरेंट आइडियाज़ है लोगों के माइंड में अबाउट डेवलपमेंट, तो क्या होता है ऐसे ही डिफरेंट वेज होते हैं डेवलपमेंट के, अलग अलग। एक पॉलिटिशियन चाहेगा कि इंडिया डेवलप ऐसे हो, एक बिजनेसमैन चाहेगा इंडिया ऐसे डेवलप हो, फिर एक एंटरप्रेन्योर या फिर कोई और जो अलग इंसान है उसकी सोच कुछ और होगी। तो ऐसे ही अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, और उनका जो तरीका होता है डेवलपमेंट करने का देश का, वो भी अलग अलग होता है। ओके, so first we'll see what is development. Now development, it is a comprehensive term which includes improvement in living standards of people, increase in per capita income, providing social amenities like education, medical care, social services etc. to the citizens of a country. अभी ये जो नेशनल डेवलपमेंट हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या इंक्लूड करता है, इसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो लोग हैं उनके रहने का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि वो गरीबी से ऊपर उठते हैं, उनका जो रहने सहने का ढंग है अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। फिर इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि उनकी इनकम भी बढ़ जाती है, जो वो नॉर्मली कमाते हैं उससे कई ज़्यादा भी कमाते हैं, उससे ऑफ कोर्स उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। एंड प्रोवाइडिंग सोशल एमेनिटीज़, लाइक अभी सोशल एमेनिटीज़ यानी कि सोशली हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज। अभी एजुकेशन जो है स्कूल्स है, मेडिकल केयर हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, और सोशल सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज़ है एंड ऑल दोज थिंग्स।
तो टू द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। तो ये सारी चीज़ें जब अवेलेबल होती है एक कंट्री में टू द पीपल ऑफ इट्स कंट्री, तो हम लोग उसे एज नेशनल डेवलपमेंट टर्म कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, वी ऑल्सो हैव टू आंसर मेनी क्वेश्चन सच एज if there are any conflicts, how does one decide what would be fair and just path for all। मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है तो जो रास्ता चुना जाएगा डेवलपमेंट के लिए, क्या वो सबके लिए सही होगा। देन वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और अ स्मॉल ग्रुप। तो जो भी हम कदम उठाएंगे डेवलपमेंट के लिए वो सिर्फ एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होगा कि पूरे नेशन को उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो नेशनल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है। ओके नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई किसी से कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, या फिर हम बोलते हैं ना कोई कंट्री डेवलप्ड है और ये स्टिल डेवलपिंग है। तो हाउ डू वी कंपेयर दैट। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम दो लोगों को कंपेयर करें तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो जब भी हम किसी चीज़ को, या फिर सपोज नाउ वी आर कंपेयरिंग स्टूडेंट्स, तो हम कुछ चीज़ें यानी कि कुछ एस्पेक्ट्स पहले कंसिडर करेंगे उनके बारे में। सबसे पहले हाइट, हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे। देखेंगे कि वो चाइल्ड का इंटरेस्ट क्या है, टैलेंट क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी हाइट कैसी है। तो ये सब देख के हम बहुत सारे बच्चों में हम बोल सकते हैं अरे हाँ ये ज़्यादा डेवलप्ड है सारे बच्चों में, ये ज़्यादा अच्छा है सारे बच्चों में। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने कंपेयर तो कर लिया, अभी सब में से अगर सपोज़ कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेंडली भी हो। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन अभी वो फ्रेंडली नहीं है। तो अगर इंटेलिजेंट के साथ अगर वो फ्रेंडली नहीं है तो बहुत सारे एरियाज़ में ही इज़ लैकिंग, यानी कि वो अच्छा स्पोर्ट्समैन, टीम लीडर नहीं बन पाएगा। तो भले ही वो इंटेलिजेंट है लेकिन ऐसा कोई दूसरा बच्चा होगा जो इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन वो फ्रेंडली होगा, ही हैज़ द स्पिरिट ऑफ लीडिंग द टीम, तो वो बहुत ही अच्छा होगा उस चीज़ में। तो ऐसे में क्या होता है, वी डू वन मोर थिंग, वी प्लेस डिफरेंट क्राइटेरियाज। अब ये डिफरेंट क्राइटेरियाज क्या होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जिसमें कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। अभी यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट क्राइटेरियाज जिसमें हम बच्चों को प्लेस कर सकते हैं वो है स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डिबेट, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है, पिकनिक है, पार्टी है, फिर देयर इज़ एक्टिंग। तो हम बोल सकते हैं अगर स्पोर्ट्स में कोई बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही इंटेलिजेंट भी हो, उसे म्यूज़िक भी आए, उसे डिबेट भी आए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए हम डिफरेंट क्राइटेरिया रखते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में अच्छा डेवलप्ड है। अब इसी तरीके से जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करने की बात करते हैं, व्हेन वी कंपेयर कंट्रीज़, इनकम प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकम यहाँ पे प्ले करती है जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करने की बात करें। यानी कि जब एक कंट्री किसी कंट्री से ज़्यादा डेवलप या कम डेवलप क्यों है, तो हम ये फैक्टर को कंसिडर करके देखते हैं। नाउ कंट्रीज़ विथ हाई इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर कंट्रीज़। तो जो कंट्रीज़ में इनकम ज़्यादा है वो मोर डेवलप्ड है देन अदर कंट्रीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा इनकम होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होंगी, राइट। उतना ही ज़्यादा परचेसिंग पावर इंसान के पास होता है जितना ज़्यादा उसके पास इनकम होगा। अगर इनकम नहीं होगा तो परचेसिंग पावर भी नहीं होगी, इसके लिए कोई गोल भी नहीं होगा। अभी सिंस ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होंगी, इसीलिए ग्रेटर इनकम बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट गोल। तो ज़्यादा इनकम कमाना किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल बन जाता है। तो अगर ज़्यादा इनकम आएगा तो फिर वो कंट्री डेवलप भी हो जाती है। ओके।
इसलिए मोर इनकम इट लीड्स टू अ